गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। व्हाट्सएप वीडियो क्लास के माध्यम से आपसे मैं लगातार बात कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी ये जो होल फैमिली है, ग्रुप में जितने भी कैंडिडेट हैं, ये एक फैमिली है। मैं इसे एक फैमिली समझता हूं और फैमिली के सभी सदस्य अच्छे होंगे और घर में आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, इस तरह की उम्मीद करता हूं मैं। माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले दिन हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव के रिजल्ट्स देख रहे थे और रिजल्ट्स में हमने काफी कुछ समझा भी रखा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि जितनी बातें हमने आपसे की हैं आपको समझ में आ रही होंगी और उनमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं हुई होगी। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। हम आपके प्रॉब्लम्स में विचार करेंगे, कंसीडर करेंगे। आपने पढ़ा है अभी तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, देहली आवृत्ति पढ़ी है आपने। देहली आवृत्ति के अलावा आपने कार्यफलन पढ़ा है और अभी बहुत सारे रिजल्ट्स आने बाकी हैं जिन्हें आज मैं इस क्लास के माध्यम से सभी रिजल्ट्स पर चर्चा करूंगा और आज कोई भी रिजल्ट छूटने नहीं पाएगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप भी रिजल्ट्स के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ, एक बात और, मैं इस वीडियो क्लास के माध्यम से आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि हमारे वीडियोस को डिलीट ना करें। सभी वीडियोस को आप सेव करके रखें। ये आपके लिए एक बैंक बैलेंस की तरह है। आप इन्हें कभी भी देख सकते हैं और अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं इन वीडियो क्लास के माध्यम से। इसलिए आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अब आज मैं थोड़ा सा डायग्राम, एक अनदर टाइप का डायग्राम बनाऊंगा। फंक्शंस वही हैं, क्रियाविधि वही है, बस अलग क्या है, ओनली डायग्राम का जो एस्कीमेटिक व्यू है वो थोड़ा सा अलग है। थ्योरी और फंक्शन कुछ भी चेंज नहीं होगा। द चेंजिंग ओनली इट्स एस्कीमेटिक डायग्राम ओनली। ओके, सो आज मैं डायग्राम बनाकर आपको समझाता हूं। पहले डायग्राम बताऊंगा बनाना, आप भी कॉपी और पेन में बनाइए। देखिए, देखें, ये क्वार्ट्ज कांच का ब्लॉक है, खोखला ब्लॉक, जिसमें दो प्लेटें आप जानते हैं, ये ए प्लेट, ये बी प्लेट है। ये उत्सर्जक प्लेट है और ये आपकी संग्राहक प्लेट है। एज लाइक दिस।
अब देखिए मैं इसके पथ को, सर्किट को किस तरीके से कंप्लीट करता हूं। आपको सर्किट पर ध्यान देना है। ये एक प्लेट है जिससे एक सर्किट आ रही है, तार आ रहा है, पथ आ रहा है, एज लाइक दिस। और यहां पर ये आपकी कुंजी लगी हुई है, कुंजी की तरह है, स्विच लगा हुआ है। इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, एज लाइक दिस। इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, एज लाइक दिस। और यहां से ब्रिज की सहायता से इसको ऐसे पार करवाता हूं, ऐसे आगे। जैसे एक ये स्विच लगा हुआ है, वैसे मैं एक नीचे एक और स्विच बनाता हूं, एज लाइक दिस। एक स्विच मैं यहां पर बनाता हूं, एज लाइक दिस। और एक स्विच मैं यहां पर बनाता हूं, एज लाइक दिस। ओके, ये आपका 1 और ये भी 1 है। दिस इज 1 1 और दीज आर 2 2, बोथ आर 2 2। इसे हम 1 1 के नाम से जानते हैं और इन्हें 2 2 के नाम से जानते हैं। ओके, आगे यहां से इसको ऐसे जोड़ता हूं मैं, एज लाइक दिस। यहां से मैं इसको ऐसे जोड़ता हूं, एज लाइक दिस। यहां से ऐसे नीचे ला करके इसको भी मैं जोड़ रहा हूं, एज लाइक दिस। और यहां से इसको नीचे लाकर मैं इसे भी ऐसे जोड़ता हूं, एज लाइक दिस। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे यहां से मैं सर्किट को इस तरह से जोड़ता हूं, एज लाइक दिस। और यहां से यहां मैं एक बैटरी बना रहा हूं जिसका ये ऋण सिरा है। ऋण सिरे को मैं छोटी लाइनों से और धन को बड़ी लाइनों से, एज लाइक दिस। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कई सारे सेलों को जोड़कर हम बना रहे हैं इसे, एज लाइक दिस। इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें यहां से ऐसे। यहां पर हम रिहोस्टेट लगाते हैं। रिहोस्टेट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं आपसे पहले कि रिहोस्टेट क्या होता है, इसलिए आपको इसके बारे में क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। यहां से मैं अपनी सुविधा के अनुसार रिहोस्टेट को मैं इस प्रकार से यहां से पॉइंटेड करता हूं, इसे आगे पीछे खिसकाया जाता है। ये रिहोस्टेट कहलाता है, एज लाइक दिस। नाउ यहां से मैं इसको ऐसे लाता हूं, ऐसे, और यहां से ला करके इसको मैं ऐसे जोड़ देता हूं, ऐसे, एज लाइक दिस। यहां से ऐसे ला करके और ये प्लस सिरे से जोड़ दिया मैंने इसको। नाउ
यदि मुझे वोल्टेज मेजरमेंट करना है तो इन, जैसे मुझे ये माइनस सिरा है, ये प्लस सिरा है, तो यहां पर इन ये माइनस तो ये भी माइनस, तो ये भी माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, ये प्लस तो ये भी प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, और यहां से मैं एक वोल्टेज को एज लाइक दिस, इस प्रकार से जोड़ देता हूं। वोल्टेज सदैव समांतर क्रम में जुड़ता है, इस तरह से एज लाइक दिस। उम्मीद करता हूं ये डायग्राम आपको अभी तक समझ में आया होगा। नाउ ये जो चार आपके स्विच बने हुए हैं, ये कम्यूलेटर कहलाते हैं, दिक् परिवर्तक कहलाते हैं। और कम्यूलेटर का पहला अक्षर सी आता है, तो इसलिए इसको सी से, ऐसे सी से डिनोट कर देते हैं। सी मीन्स कम्यूलेटर दिक् परिवर्तक। ओके, कम्यूटेटर दिक् परिवर्तक। नाउ this is one switch, these are 2 and 2, दोनों 2 2 हैं। अब देखिए ये स्विच इस स्थिति में ये खुले हुए हैं। खुले हुए का मतलब ये हुआ कि खुले होने पर इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। आप ऐसे समझे, कटआउट जानते होंगे, जो आपके ट्यूब बेल्स में कटआउट नहीं लगाए जाते हैं, कटआउट को हम वैद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए लगाते हैं। और सभी बच्चे, आई थिंक कुछ बच्चे होंगे जो कटआउट के बारे में न जानते हो, तो एज लाइक दिस एक कटआउट की तरह है। ये जो स्विच होता है ना, उस स्विच की तरह है, समझे कि हमने ये इसका स्विच ऑन कर दिया है, इसको ऑन कर दिया है, या इसको ऑफ कर देने में से किसी को ऑन किया जा सकता है अथवा ऑफ किया जा सकता है। सो दिस इज द डायग्राम फॉर एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ये आपका डायग्राम है। मैं पहले ऑलरेडी काफी चीजें प्रूव कर चुका हूं, जैसे कि कार्यफलन, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सकती है, उस धातु का पृष्ठ का कार्यफलन कहलाता है। और इसके अलावा देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति क्या होती है? वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सकती है, देहली आवृत्ति कहते हैं। ओके, जब हम इस उत्सर्जक प्लेट पर, ये आपकी मान लो यहां पर एक विंडो लगी हुई है, ये विंडो है यहां पर, ये विंडो, और इस विंडो से प्रकाश इस प्लेट पर डाला जाता है एज लाइक दिस, ऐसे। जब प्रकाश डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का इससे होने लगता है उत्सर्जन, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जानेंगे कैसे, कि कैसे जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं? तो इसीलिए तो ये डायग्राम तैयार किया गया है, उसी का ये रीजन है डायग्राम तैयार करना ये। और ये दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर
इसको हमें लगाने की क्या जरूरत थी? तो दिक् परिवर्तक को लगाने की जरूरत यह है ताकि हम सुविधानुसार प्लेटों के धन सिरे और ऋण सिरों को चेंज कर सकें, उनके इलेक्ट्रोड्स को चेंज कर सकें। इसलिए मैंने कम्यूटेटर का यूज किया हुआ है। यहां पर ये सी यूज किया, कम्यूटेटर दिक् परिवर्तक यूज किया गया इसी कारण से। अब मैं सबसे पहले स्विच 1 ये अभी ऑफ है, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, चारों ऑफ है, चारों ऑफ है। अब मैं क्या करता हूं कि स्विच 1 को ऑन करता हूं, मतलब दोनों जो एक एक स्विच हैं ये भी ऑन और ये भी ऑन, दोनों को ऑन करता हूं और ये दोनों ऑफ रहते हैं। मतलब ये धारा का प्रवाह यहां से नहीं हो पाएगा, वैद्युत धारा यहां से बह नहीं पाएगी, ये भी वैद्युत धारा का प्रवाह ऐसे नहीं करेगा, यहां से वैद्युत धारा नहीं जा पाएगी। मतलब ये दोनों ऑफ रहते हैं, ये दोनों ऑफ रहते हैं, ये दोनों, और ये दोनों ऑन रहते हैं। तो जब ऑन है तो देखिए, तो ये जुड़ा कहां से जुड़ा हुआ, ये इस तरीके से एज लाइक दिस जुड़ा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, और इसको हम खिसका सकते हैं, तो इसका मतलब यहां से जुड़ा हुआ है, यहां से ऐसे जुड़ा हुआ है। ओके, ये इधर देखते हैं इसको, ये भी ऑन है। तो जब ये ऑन है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑन है तो इसका मतलब ये हुआ कि, और ये देखो ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, इधर की ओर वैद्युत धारा नहीं जा सकती है, तो मतलब और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे, यहां से ऐसे 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 ऐसे, और ये देखो ये प्लस से जुड़ा हुआ है, यहां से प्लस से, मतलब ये ऐसे प्लस से जुड़ा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, और चूंकि ये ऑन है तो वैद्युत धारा ऐसे जाएगी, ऐसे, और चूंकि ये ऑफ है, ये दोनों ऑफ, हम पहले ही बता चुके हैं, ऑफ, ये भी ऑफ और ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, ये दोनों ऑन है, ऑन। तो यहां से वैद्युत धारा नहीं जाएगी, ना यहां से जाएगी। तो अब देखो ये वैद्युत धारा ऐसे आ रही है, ऐसे एज लाइक दिस, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां से ऐसे, और यहां से देखो फिर ये ऐसे। तो मतलब ये हुआ कि ये प्लस सिरे से जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, एज लाइक दिस। मतलब ये कैथोड हुआ और ये तुम्हारा एनोड हुआ। ओके, अब कैथोड होने के कारण, ये कैथोड होने के कारण इससे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, वो प्रतिकर्षित किए जाते हैं, और ये जो एनोड है प्लेट, एनोड प्लेट है, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित किया जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर लिए जाते हैं, और परिपथ में वैद्युत धारा बहती है। ओके, अब वैद्युत धारा बहती कैसे है, तो देखो जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं तो वैद्युत धारा के प्रवाह की डायरेक्शन विपरीत होती है, ऐसे, मतलब वैद्युत धारा का प्रवाह ऐसे होगा। तो यहां पर जब एम्पियर मीटर लगाया जाता है, माइक्रो एम्पियर मीटर लगाया जाता है, माइक्रो एम्पियर मीटर लगाया जाता है, तो इसमें वैद्युत धारा का प्रभाव दिखता है, इसमें मेजरमेंट होता है वैद्युत धारा का। और यहां पर हम एक और चाहें तो एक और कुंजी लगा सकते हैं, ऐसे कुंजी लगा सकते हैं, जिसे अपनी सुविधा के अनुसार इस परिपथ को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, दिस। तो ये था आपका डायग्राम। आप, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि कौन सा सिरा प्लस से जुड़ा हुआ है, कौन सा सिरा माइनस से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब मैं आता हूं रिजल्ट्स पे। तो एक रिजल्ट्स की चर्चा तो हम कर चुके हैं। कौन सा रिजल्ट्स?
जिसमें कि हम देख रहे थे कि जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाए जाने पर क्या होता है कि परिपथ में वैद्युत धारा का मान बढ़ता है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर क्या होता है, वैद्युत धारा का मान बढ़ता है। तो वैद्युत धारा का मान बढ़ेगा किस कंडीशन में बढ़ेगा? वैद्युत धारा तभी बढ़ेगी जब इलेक्ट्रॉन, उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। जब इस उत्सर्जक प्लेट में उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि बढ़ जाए तो क्या होगा, यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का प्रोडक्शन होने लगेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां तक आने लगेंगे, तो वैद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। मतलब प्रयोगों से देखा गया क्या कि जो वैद्युत धारा होती है I, दैट इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल I इंटेंसिटी, ये है प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। तो इसका यदि ग्राफिकली यदि हम खींचें तो कुछ इस प्रकार से आता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, एज लाइक दिस, ऐसे वैद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड दिस इज द करंट फ्लो इन सर्किट। वैद्युत धारा का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, या ऐसे कह सकते हैं कि वैद्युत धारा का जो मान होता है उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ओके, अब आगे अब हम क्या करें कि यहां पर कुछ रिजल्ट्स, कुछ पैरामीटर्स और चेंज करें। जैसे कि अभी तक जो हम सर्किट में उत्सर्जक प्लेट को, इस उत्सर्जक प्लेट को कैथोड प्लेट कहते हैं। मतलब कैथोड का मतलब इसको हम जोड़ रहे हैं माइनस सिरे से और इसको जोड़ते हैं प्लस सिरे से। अब यदि यहां पर थोड़ा सा हम चेंजमेंट करें, क्या चेंजमेंट किया जाए? यदि हम कुछ ऐसा करें कि अब यहां पर ये जो 1 ये जो तुम्हारे स्विच थे इनको हमने ऑफ कर दिया, ये जो ऑन थे इनको हमने कर दिया ऑफ, ये ऑफ हो गए, और इनको कर दिया ऑन, दे आर ऑन नाउ। As like this, then what will happen now? अब क्या होगा?